नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन हिंदी टीवी। मैं हूं महफूज और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ताज़ा तरीन और सटीक और गहरे मायने के रखने वाली खबरें जो आपके हर सवाल का जवाब दें। हमारा वादा है सच्चाई के साथ आपका भरोसा, हर पल की जानकारी, हर घटना की सही विश्लेषण और हर खबर का यही है एहसास, यही है हमारा उद्देश्य। तो जुड़िए हमारे साथ इंडिया एनएन हिंदी टीवी पर, जहां हर शब्द में है सच्चाई की चमक और हर खबर में है भरोसे की गूंज। तो बिना देरी किए खबर की ओर चलते हैं। एक्टू के राष्ट्रीय सचिव शशि यादव, राज्य सचिव रणविजय कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस.के. शर्मा, भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य वंदना सिंह और खैरगढ़ के राज्य उपाध्यक्ष जीवक्ष पासवान के नेतृत्व में भाकपा माले और एक्टू की संयुक्त राष्ट्रीय स्तरीय जांच टीम ने बहुचर्चित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री कांड की जांच की। टीम ने फैक्ट्री प्रबंधन से मुलाकात कर घटना का ब्यौरा लिया और बाद में घटना स्थल और फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसके साथ ही टीम ने ग्रामीणों के गिरफ्तारी को लेकर परिजनों से, जनप्रतिनिधियों से और फैक्ट्री के प्रभारियों से भी बातचीत की। जांच टीम ने बंगरा थानाध्यक्ष से मुलाकात कर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने खास तौर पर फैक्ट्री के सेफ्टी मैनेजमेंट आदित्य कुमार झा का एफआईआर दर्ज करने और फैक्ट्री प्रबंधन पर श्रम कानून प्रबंधन और फैक्ट्री कानून उल्लंघन की जांच की भी मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में शशि यादव ने कहा कि यदि फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती तो यह घटना का घटित नहीं होती। उन्होंने प्रशासन की विफलता और तीखा प्रहार करते हुए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी करने की घोषणा की है। राज्य सचिव रणविजय कुमार ने भी फैक्ट्री के कुप्रबंधक को लेकर कई प्रतिक्रिया दी और कहा कि फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा श्रम कानून और प्रदूषण के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मौके पर भाकपा माले के लिए और प्रखंड नेता की भी मौजूद थे। अब तक लिए बस इतना ही। आप देखते रहे एनएन हिंदी टीवी, जहां हर खबर है सच्चाई के साथ। हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। पूरे वीडियो सिर्फ एनएन हिंदी टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर ही मिलेगा। जाए और देखें पूरा वीडियो। आगामी ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ महफूज। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में भी और आज जो यहाँ सरसौना में जो एक सीमेंट फैक्ट्री है डूराटन, जो एक अल्ट्राटेक नामी सीमेंट का प्रोडक्शन करती है। हाँ, इस सरकार में लूटो और पीटो का राज चल रहा है। पहले लूट मचाया जाए और ये जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना लूट की संस्थाबद्ध जो लूट है उसके तहत है। और नीतीश जी अलग से कहते हैं कि हम कानून का राज चला रहे हैं और सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय हम करेंगे। ये पूरी तरह से धाराशाही है, झूठा है और इस पाखंड को पर्दा डालने के लिए नारा दिया गया। नीतीश जी आकर के बतलाएं। पहली बात जो शशि जी ने भी बताया कि उसको लिख करके देना चाहिए था फैक्ट्री मालिक को कि हमारे यहाँ घटना हो गई। रात को 1:30 बजे हुआ घटना। जब वो कहते हैं कि अब फोन कर रहे हैं थाना प्रभारी को, थाना में तो उठा नहीं रहे हैं। और जब थाना प्रभारी से हम लोग अभी बात करें तो बोले कि हमको दिन के अगले दिन 10-11 बजे हमको सूचना मिलती है जब वहाँ हंगामा होता है। इस बीच इतनी बड़ी घटना हो जाती है। न कानून का राज है न कुछ है, यहाँ लूट का राज है, जिसमें वहाँ के स्थानीय मुखिया, वहाँ का जो फैक्ट्री मालिक है सो और थाना प्रभारी तीनों मिल करके एक संस्थाबद्ध चैनल चला रहे हैं सबका लूट के लिए। और जब जनता बोले तो उसको पीट करके और जेल में बंद कर दीजिए। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम सबसे पहला कह रहे हैं कि 7 लोगों को गिरफ्तारी से रिहा किया जाए, सबको बाहर किया जाए और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है। ये बड़ी बात है। कानून का राज चला रहे हैं नीतीश जी। बतावें कि अभी तक इतना दिन बीत गया। 12 तारीख के 1:30 बजे रात में घटना हुई है, मतलब 13 तारीख के एकदम भोर में, सुबह में जब 13 तारीख की शुरुआत होती है और आज लेकर के 16 तारीख का रात हो रहा है, 8 बज रहा है।
और तब तक अभी एक FIR थाना प्रभारी के द्वारा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ क्यों नहीं किया गया? जबकि इनको राइट है, कोई लावारिस लाश मिल जाता है तो उसका लिखित पढ़ित करते हैं कि नहीं, थाना में करते हैं कि नहीं? कहीं 10 लाख रुपया लावारिस पैसा मिल जाता है तो उसका लिखा पढ़ी करके जमा करते हैं कि नहीं? और इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने क्यों नहीं पूछा कि ID एक्ट के तहत क्या हुआ? आपने क्यों नहीं पूछा कि 1932 कंपनसेशन एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हो रही है? आपने क्यों लेबर सुपरिटेंडेंट को नहीं बुलाया? आपने क्यों कारखाना निरीक्षक को नहीं बुलाया? ये सब भी सवाल है। जब कानून है तो कानून का राज चला रहे हैं तो इन कानूनों के तहत उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लड़का है झारखंड का जो मारा गया, 20 साल का नौजवान है, कोई ID नहीं है, कोई PF नहीं है, कोई ESI नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई आपको इंश्योरेंस नहीं है। आप क्या चला रहे हैं भाई? यहाँ लोगों का श्रम निचोड़ रहे हैं, लोगों का खून निचोड़ करके अब मालामाल हो रहा है और उस पर से तुर्रा ये है कि कानून का राज चल रहा है। इसलिए कानून उनका कोई राज नहीं है, यहाँ लूट का राज है और लूट के राज को छिपाने के लिए पीटो राज चल रहा है। जो जनता बोले उसको पकड़ पकड़ करके जेल में डाल दो। अंडर एज लड़कों को, 16 साल के लड़कों को पकड़ पकड़ के थाना में 12 घंटा बिठा करके तब छोड़ा जा रहा है। तो ये है और हम लोग इसके खिलाफ बोलेंगे। पटना में भी इस बात को हम उजागर करेंगे। नाम और पद? रणविजय कुमार, AICCTU एक्ट के राष्ट्रीय सचिव। सोना में जो सीमेंट फैक्ट्री है ड्यूराटन, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का निर्माण होता है, वहाँ कह लीजिए कि 12 तारीख की रात में एक मजदूर की मौत हो गई थी और 13 तारीख को वहाँ के ग्रामीण इकट्ठा होकर के वहाँ पर जब इसके न्याय के लिए ग्रामीण इकट्ठा हुए तो प्रशासन के जरिए प्रभोग करके और कंपनी मालिक के जरिए प्रभोग करके पूरे पब्लिक को उकसाया गया। और जब कोई घटना वहाँ घटी है, कुछ असामाजिक तत्व वहाँ थे और इसके जरिए फिर अब पूरे गांव में एक रिप्रेशन चलाया जा रहा है। गरीब गुरबों घर के नौजवानों को उठाया जा रहा है और 7 लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। तो इस तरह की जो ये पूरी घटना है, इसी घटना पर जांच के लिए AICCTU की एक राज्य स्तरीय टीम आई है, जिसमें रणविजय कुमार राष्ट्रीय सचिव, SK शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में एक टीम हम लोग वहां गए। फैक्ट्री के अंदर वहां के मैनेजर से भी बातचीत हुई और थाना प्रभारी से भी बातचीत हुई, मनीषा कुमारी से। तो ये सारी चीजें उभर करके सामने आई कि फैक्ट्री का इसमें बहुत बड़ा लूप होल्स पता चला है, फैक्ट्री के बहुत बड़े कमजोरी पता चला है कि ये घटना के पीछे सुरक्षा का बहुत बड़ा कमी था। घटना घटने के बाद लाश को ठिकाना लगाया जा रहा था, जिसका खिलाफ उसका भाई और वहाँ का एक ग्रामीण जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, पैसा से मैनेज करने की कोशिश की गई और इसके खिलाफ अभी तक फैक्ट्री मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और न ही सबसे बड़ा जो कमजोरी है कि फैक्ट्री मालिक ने थाना को भी समय से सूचना नहीं दिया, अभी तक कोई उस तरह से केस भी दर्ज नहीं किया कि हमारे यहाँ इस तरह की एक घटना घट गई है। इसकी लिखित सूचना भी मतलब प्रशासन को अभी तक नहीं दी गई है और प्रशासन भी